नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि कुंडली के 12वें भाव यानी द्वादश भाव में राहु का किस प्रकार से प्रभाव होगा। जब भी द्वादश भाव में राहु रहता है आपको चैन से नहीं रहने देगा। हो सकता है ये आपको विदेश योग भी करवाए। द्वादश में राहु विदेश में बसने का योग बनाता है, विदेश में जाने का योग बनाता है, निर्जन जगह जाने का योग बनाता है, दुबई वगैरह जहाँ पे कि लाइफ ना हो, मतलब कि पेड़ पौधा खेती वगैरह ना हो, वैसे जगह पे राहु ज़्यादा प्रीफर करता है। बालू जहाँ पे हो यानी रेगिस्तानी जगह। दूसरी बात है, अगर राहु यहाँ पे केस मुकदमा भी करवाता है, यानी कि आपको जो है पुलिस केस वगैरह में भी बहुत बार व्यक्ति भाग जाते हैं। जैसे हमारे देश से बहुत ललित मोदी भाग गए, किंग फिशर के मालिक भाग गए, इस टाइप का भी बहुत बार संभावना रहती है। तीसरी बात क्या है कि यहाँ राहु आपको किसी भी प्रकार से चैन, जैसे कि क्या है कि कहीं ना कहीं एक उलझा हुआ आप महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आपको षष्ठ भाव पे इसकी डायरेक्ट दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, कहीं ना कहीं आप उलझा हुआ महसूस करेंगे। लड़ाई झगड़ा ये सब आपके मतलब कि योग बना हुआ रहेगा। अचानक आपको समस्या आएगी। यहाँ राहु की पंचम दृष्टि, वक्री होता है उल्टा, अचानक आपको समस्याएं आएगी, अचानक आप समस्या से घिरे हुए होंगे। ये जान लीजिए, आप जिस एक समस्या से आप निपटे नहीं, दूसरा खड़ा हो जाएगा। राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव, घर से दूर करेगा, घर में समस्या पैदा करेगा, घर से आप शांति पूर्वक नहीं रहेंगे, अपना भी कमाया हुआ संपत्ति नहीं भोग पाएंगे, अपना भी जमा किया हुआ अचल संपत्ति भोगने की कम संभावना रहेगी। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर राहु की यहाँ जैसे षष्ठ दृष्टि है, संघर्ष करवाते रहेगा, हमेशा थोड़ा सा एक संघर्ष का माहौल आपका बना हुआ रहेगा, और ये समझिए कि उथल पुथल रहेगा, कभी बहुत अच्छा बहुत खराब, इस टाइप से माहौल आपकी बनी हुई रहेगी। अगर यहाँ देखिए तो यहाँ पर राहु के साथ अगर सूर्य है तो आपको आर्थिक दंड झेलना पड़ेगा। इनकम टैक्स, सेलर टैक्स से लेकर सरकारी कोई भी जो है राजदंड आपको झेलना पड़ेगा। प्रशासनिक आपको हानि पहुंचेगी। आप प्रशासन से मत उलझिए। अगर यहाँ सूर्य और राहु है तो एक हमारा आप सजेशन मान लीजिए कि आप किसी प्रशासनिक व्यक्ति से मत उलझिए, वो आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा पर ये चीज पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप राजनीति में हैं तो आपकी राजनीति डिमोशन हो जाएगी, यानी कि आप राजनीतिक रूप से खत्म हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा है तो मन कारक ग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा के साथ जब भी राहु रहेगा तो आपके माता को भी कष्ट पहुंचेगा। दूसरी बात, आप हमेशा मन से व्याकुल रहेंगे, बेचैन रहेंगे, छोटी छोटी घटनाओं लेकर बहुत ज़्यादा आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, छोटे छोटे बात लेके अशांत रहेंगे, आपको नींद की समस्या होगी, आपको ये समझिए कि माइंड में जो माइग्रेशन वगैरह की बीमारी हो सकती है, आपको मिर्गी हो सकता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं। लगने से साथ रहा तो डिप्रेशन में निश्चित आप चले जाइएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मंगल है अंगारक योग, यानी आप अपने कर्मों के कारण आपको दिक्कत होगी, आपका हमेशा फैसला गलत होगा, हमेशा जो आप डिसीजन लेंगे वो गलत होगा, आप उस डिसीजन पर रिजिट हो जाएंगे, जिसके कारण वो चीज़ आपको भोगना पड़ेगा। जिद्दीपन के कारण आपको जो है ज़्यादा दिक्कत होगी, अपना सामर्थ्य कहीं और लगाने लगेंगे, अपना जो सामर्थ्य है, अपना जो बाहुबल है किसी और दिशा की ओर लगाने लगेंगे, कोई और ही आपका फायदा उठा के चला जाएगा। अगर यहाँ बुध है तो बेशक आप बहुत चालाक होते हुए भी आप उलझ जाएंगे, अपनी ही बातों के कारण उलझेंगे, अपना ही कारनामा के कारण आप उलझेंगे, आप दुनिया का सबसे होशियार आदमी अपने आप को समझेंगे, जिसके कारण आपको दिक्कत होगी और आपको समस्या होगी। खास करके यहाँ पर जो है बुध रहने से आपको मतलब कि भगोड़ा घोषित हो सकते हैं आप। यहाँ पर अगर गुरु है
तो आपको सजेशन देने वाला ही आपको डुबा के चला जाएगा। यानी गुरु ज्ञान देता है, राहु यानी कि आपको उसी प्रकार से ज्ञान देने वाले मिलेंगे जो आपको डुबो देंगे। यानी कि आपको वही अच्छा लगेगा जो आपकी हमेशा बड़ाई करता रहे, हमेशा आपके लिए जो है मतलब अच्छा अच्छा बोलता रहे और आपको डुबाता रहे। इस टाइप के बाद में इस चीज का आपको परिणाम महसूस होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र है, भोगकारी ग्रह, आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, खर्चीला प्रवृत्ति के आप होंगे, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, भौतिक सांसारिक सुख में बहुत ज्यादा आप खर्च करेंगे, अनाप शनाप खर्च करेंगे, जिस खर्च की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे के पीछे भी पैसा आप खर्च करेंगे, दोस्त मोही का माहौल बनाकर आप खर्च करने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी, स्त्री के पीछे खर्च करेंगे, इस टाइप का परफ्यूम हमेशा लगा के, महंगा गाड़ी महंगा कार, आप कर्जदार हो जाएंगे, दिवालिया घोषित हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्र शनि है तो ये समझ जाइए आप जेल की यात्रा करेंगे, आपको जेल होगा, आपको पुलिस केस होगी, आपको मतलब की क्षति पहुंचेगी, ये समझ जाइए। केस कोर्ट केस चलेगा, आप हो सकता है कि उसमें उलझे रहें, आप जो है घर मतलब कि बाहर कहीं आपकी जो है व्यापार या बिजनेस रहेगा, घर के पास आप अपना जो है अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे और आपको दिक्कत होगी। ऐसे भी यहाँ शनि की तृतीय दृष्टि है, यानी कि आपको धन की समस्या होगी, किसके कारण, तो यहाँ घर के कारण, ये यानी आपको घर की संपत्ति का भोग नहीं हो सकता है, पैतृक संपत्ति में झगड़ा होगा जिससे आपको परेशानी होगी। दसम दृष्टि यहाँ पर है भाग्य भाव में और नवम दृष्टि अष्टम भाव में। अचानक आपको कष्ट उठाना पड़ जाएगा, अचानक आपको हर तरह का कष्ट झेलना पड़ जाएगा। मतलब ये समझिए कि आप के पास सब कुछ रहते हुए भी आपको किसी न किसी कारण से एक अजीब सा कष्ट आपके पास रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर राहु चतुर्थेश के साथ युति बना रहा हो, चतुर्थ भाव के साथ, यानी चतुर्थेश का जो स्वामी है जो उसके साथ बना रहा हो, तो आप घर से बाहर रहेंगे, विदेश में रहेंगे, विदेश में आपकी प्रगति भी होगी और विदेश जाने का योग भी बनेगा, वहाँ रहने के भी योग बनेंगे। घर के पास आपकी उन्नति नहीं होने देगा। दसम में इसके साथ रहे तो भी आपके विदेश में जो है व्यापार रहेगा, हालांकि विदेश में उलझने का आपके व्यापार डर रहेगा, लेकिन जो है आप ज़्यादा विदेश ही प्रीफर करेंगे जहाँ की संस्कृति या सभ्यता यहाँ से ना मिलता हो। अगर राहु अष्टमेश के साथ रहे तो निश्चित आपकी यात्रा लंबी कर देगी, आप लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं। खास करके अगर तृतीय से किसी भी प्रकार का संबंध रहा, नक्षत्र स्वामी भी रहा, तो आपको मैंने समझिए कि वो आपको और ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा। आप जो है केस मुकदमा फलाना ऐसी चीज़ में आपकी पराक्रम खत्म हो जाएगी, जिंदगी आपकी खत्म हो जाएगी। पंचमी इसके साथ रहा, पढ़ने के लिए विदेश जाएंगे, लेकिन जो है वहाँ आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। इस तरह से राहु द्वादश भाव में आपको फल देंगे। धन्यवाद।